My dear friends, I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you once again in my अर्थ classes. मेरे प्यारे बच्चों, आज अर्थ क्लासेस के द्वारा आपके लिए क्लास 9 का टॉपिक साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स नॉलेज इन केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले केमिस्ट्री के इस पार्ट का, इस चैप्टर का मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट 3 and after that part 4, then after your chapter will be finished. So my dear students, you will be attentive and careful so that you can grasp more and more. तो आइए एटम और मॉलिक्यूल्स के इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटॉमिसिटी and how to make a chemical formula we will discuss in this class. Atom, क्लास 9 के इस टॉपिक के साथ आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एटम मॉलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, एंड आयंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वी आर फॉलोइंग NCERT बुक एंड अकॉर्डिंग टू NCERT व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स generally a group of 2 or more atoms that are chemically bonded. Group of 2 or more molecules that are chemically bonded and that is tightly held together by the attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element, a smallest particle of an element, which is or a compound that is capable for an independent exist. Earlier we have already discussed कि molecules का क्या होता है, it is already independent existence है। group of atoms होता है and 2 or more atoms are combined
केमिकली केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब इसको आपको समझना है कि कैसे केमिकली बॉन्डेड है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डिफिनेशन मॉलिक्यूल्स। It is a group of two or more atoms that are chemically bonded together and tightly held together by attractive forces and or दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन है। क्या है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का होगा, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड होगा। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग होंगे उनके बीच। या तो बॉन्डिंग क्या होता है, आई विल डिस्कस। बॉन्डिंग का मतलब होता है जब दो चीज आपस में कंबाइंड करेंगे तो वहां पर बीच में एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़े होंगे, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो जुड़ते हैं बाइंडिंग होती है, दैट इज नोन एज बॉन्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड एक्चुअली इट इज बॉन्डेड बाय द chemicals. Now this is known as chemically chemical bonding, and it is a particular chapter that we will discuss later. Right now the chemical bond together or tightly held together by attractive forces. पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, और वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या है, बैलेंस्ड है। एंड नाउ दे आर अट्रैक्टिव फोर्स, दे आर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन, दिस इज अ एटम, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, and we know very well what is the definition of atom. In earlier classes we have already discussed here. Single atom of oxygen combines with other element of the other atom of oxygen, and then it forms O2, that is oxygen gas। और ये क्या हो गया मेरा, सिंगल एटम है आपका, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एटम कंबाइंड करता है। इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाउ दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्म अ बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो देखते हैं इसको। एक्चुअली इसे शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ऑक्सीजन का आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, 6 होता है, ये भी 6 होता है,
दिस इज अ डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक्चुअली आउटर सेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये क्या करता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट को फॉलो किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो किया। नाउ ऑक्सीजन ऑल्सो टेक्स, तो अब आप यहाँ पर इस पूरी सर्किल को देखेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या किया है, ऑक्सीजन का सर्किल ये है और ये इसका सर्किल है, इसका पार्ट है। तो आप अब देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट जो बीच का है, आप सेट टू रिपोर्ट यूनियन और इंटरसेक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनियन। मतलब ये पार्ट दोनों में अगर इसको हम अगर इस तरह से बाइंड कर दें, बाइंड कर दें तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया और ये इतना लंबा हो गया। नाउ दिस पार्ट इसके में है और इतना पार्ट इसका इसमें, दोनों क्या है एक दूसरे से कंबाइंड कर गया और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। और चूंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस आपस में एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड करते हैं, सो दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो ठीक इसी तरह से जो ये पार्ट है, ये फिगर है, ये इसी तरह का है। और नाउ इस तरह से दोनों एटम कंबाइंड करके क्या बना दिया, O2 गैस का फॉर्मेशन कर दिया, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल्स। तो व्हेन एटम्स कंबाइंड टुगेदर and formed by chemically bonded and form a chemical bond, and now after that it forms a compound or molecules. तो compound में differences क्या है, तो it has a fixed ratio, वो डिफरेंट रेशियो में होता है, ये भी डिफरेंट रेशियो में, लेकिन 2 एटम्स कंबाइंड करके वो इसकी नंबर ऑफ अंतर इतना ही होता है कि नाउ दिस इज द O2 ऑक्सीजन गैस। अगर हम यहाँ पर 2O2 ले लें तो ये दिस इज द मॉलिक्यूल्स, ये 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस इज द फार्मूला, केमिकल फार्मूला, एंड दिस इज द कंपाउंड। नाउ O2 CO2 ले लें, H2O ले लें, H2O, दिस इज द कंपाउंड व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स combine together and form a molecule. So this is the 1 molecules. अगर यहाँ 4 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 4 molecules होगा। इस तरह से इसका वेरिएशन होता है। तो नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स, वी नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स। इसी में आता है, देखिए अब क्या होता है, एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू NCERT चैप्टर 3rd, when you go through the reading of pages of this chapter, then you will find a word एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है क्या, तो देखिए ये ऑक्सीजन वाटर है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। अब यहाँ पर जितना नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो उसका एटोमिसिटी कहलाता है। जैसे अब H2O को ले, H2O का तो एटोमिसिटी कितना है, तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन 2 एटम्स लिए गए, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स, तो कितना हो, ये 2 एटम्स है, ये 1 एटम्स है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 एटम्स। तो ये 3 एटम्स जो है आपका, 3 एटम्स, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स योर एटोमिसिटी। So now you can write the definition. What is the atomicity? Number of atoms present in a molecules are called atomicity. Number of molecules are present in a molecules called atomicity. जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी,
Now we will discuss about the टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का टाइप्स क्या होता है? तो नाउ नंबर ऑफ एटम्स, तो एक नंबर ऑफ अगर एटम्स है तो उसको मोनो बोलते हैं, दो है तो डाई बोलते हैं, और दो से ज़्यादा अगर है तो एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। नाउ one number of atom, that is called mono. Two number of atoms, that is known as di. Three number of atoms, ट्राई बोलते हैं। फोर नंबर ऑफ एटम्स, टेट्रा। फाइव नंबर ऑफ एटम्स, पेंटा। सिक्स हेक्सा। तो वन रहेगा तो मोनो एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, Cl, Br, O, Ca, Na, these are the monoatomics. These are called monoatomic element. Now O2, Cl2, Br2, N2, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो होता है वो डाइएटॉमिक्स कहलाता है, डाइएटॉमिक। नाउ ट्राई से लेकर के नेक्स्ट जो भी होता है उसको आप क्या बोल सकते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? जैसे SO2, H2SO4, NO3, HNO3। डाइएटॉमिक के में आप ले सकते हैं इसमें HCl, HBr, HI। तो इन दिस वे atomicity. Now my dear students, molecules, atomicity, and now we will discuss about the ions. What is the ions? मेरे प्यारे बच्चों, ions किसको बोलते हैं? तो charged particles are called ion. How it will form? So no, actually it will form by the losing or gaining of electrons. And why are they losing or gaining of electron? To form a character, to gain a character of inert gases, or forming of octet rule. To follow the octet rule, the atoms lose or gain number of electrons and forms a charge, and charged particles are known as ions, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आयंस। व्हाट इज आयंस? आयंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस।
charged particles are known as ions, and types of ions. There are two types of ions: positive charge and negative charge. पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कटायन, और इसको बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कटायन बोल सकते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनायंस बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज, व्हाट इज द चार्ज पार्टिकल्स, हाउ इट विल फॉर्म। तो अभी मैंने फिर आपको रिपीट करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ऑल्सो अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। इसलिए एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, उसके अंदर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, तो लूज करने पर उसको पॉजिटिव चार्ज होता है और गेन करने पर निगेटिव चार्ज होता है। एज फॉर एग्जांपल, नाउ क्लोरीन, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 है। अब जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, फोर्थ चैप्टर में पढ़ना, लेकिन जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया यार कि हाउ इट इज फ्रॉम द चार्ज, एंड आफ्टर दैट इन फोर्थ चैप्टर वी विल डिस्कस वंस अगेन। तो 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट होता है वो 287 होता है, और ऑक्टेट रूल के अनुसार उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दिस इज द बैलेंस सेल एंड दैट इज द 4 सेल। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 288 और स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। जब स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया, तो 1, और जो गेन करता है ये हो गया लॉस, और ये करता है गेन। तो जो गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या है मेरा, Cl, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता है तो 287 आता है। 288 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अतः ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन, और जो गेन करता है उसमें निगेटिव चार्ज आता है। इसलिए क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, एंड वी कैन से इट शोज द एनायन Cl माइनस आयन। आयंस को ऐसा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, गेन किया है, तो उसको माइनस शो किए एक इलेक्ट्रॉन को, और इसको मिले क्लोरीन आयन। इसी को क्या बोलता है, क्लोरीन आयन। तो Cl माइनस आयन। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन, तो यही चार्ज है। नाउ एक पॉजिटिव लेते हैं, सोडियम। ये Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये 281 आएगा। कितना आएगा बेटा मेरा, 281। इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो लॉस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा 2 8। और अभी बताया कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऑक्टेट को फॉलो करेगा, और इन दिस वे इट फुलफिल, it will get the stability and get the stability. So losing in this condition it will lose one electron, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और लूज जो करता है, लॉस करता है, उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ हियर वी कैन राइट द सोडियम आयन Na+ चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2 8। दिस इज द सोडियम आयन, और इसी को आप बोल देंगे कटायन। नाउ द डिफिनेशन हैज बीन ऑलरेडी कंफर्म। द एटम्स which loses number of electron and charged particles raised on it, that is known as cation. Now my dear students, cation and anion atoms lose number of electrons to get a stability. Atoms lose number of electrons to get a stability. Then positive charge raised on it, that is known as cation. Anion after losing of number of electron of an atom, after losing number of electron by an atom and negative charge raised on it, thus it is known as anion. Now example, Cl minus ion, Br minus ion, O2 minus ion, S2 minus ion। यहाँ एग्जाम्पल में लेंगे Al3 प्लस आयन, Ca2 प्लस आयन, Na प्लस आयन। तो इस तरह से आपका आयंस फिनिश्ड हुआ। यू विल गो थ्रू द रीडिंग ऑफ NCERT बुक। आई थिंक all things will be cleared, and after that if you have a problem you will write in my comment box so that I can send once again your all clarification and answer. Now my dear students, ये चार्ज पार्टिकल आया कैसे आपने देखा। Now we will know how to write the chemical formula। केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो केमिकल फार्मूला और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या होता है,
न्यूट्रल्स होते हैं, चार्जलेस होते हैं, और उसको चार्जलेस बनाने के लिए इट मीन्स अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और we have already discussed about the atom and molecules, or molecules it means two or more atoms combine chemically together and form a molecules which is electrically neutral. Now how to make a chemical formula. तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, कि उसकी वैलेंसी को जानना है। तो हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे, बट राइट नाउ वी विल लर्न सम वैलेंसीज, पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज कंबाइंस, इट मीन्स बोथ चार्जेस कंबाइंस। जब दोनों कम चार्ज कंबाइंस करेगा तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाएगा, और वो कंबाइंस कैसे करेगा, केमिकली बॉन्डेड होगा। नाउ आई वी विल शेयर सम स्पीशीज। अब ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स ऑफ एटम कहते हैं और एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो जो सिंगल एटम का होता है एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ एटम, और जो दो या दो से अधिक एटम्स का बना हुआ रहता है एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स ऑफ एटम एलिमेंट्स है, और इसकी क्या होता है दूसरा, वैलेंसी। नाउ क्लोरीन, आप एक और कॉलम ले लें, सिंबल वैलेंसी, CHLORI यानी क्लोरीन, कार्बोनेट, ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, तो ये सारा जो है आपका, इस सारे निगेटिव एलिमेंट है, निगेटिव रेडिकल्स, क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव आयंस और निगेटिव रेडिकल्स। निगेटिव रेडिकल्स में क्या होंगे, तो क्लोरीन का सिंबल Cl होगा आपका, कार्बोनेट का CO3। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एटम, और क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्साइड, उसको O लिखते हैं, नाइट्रेट NO3 होता है, सल्फेट SO4 होगा, और हाइड्रोक्साइड OH होता है। इसकी वैलेंसी -1, इसका -2, इसका -2, इसका -1, ये -2 और ये -1, मतलब ये निगेटिव वैलेंसी वाले रेडिकल्स हैं। पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ एलिमेंट्स, सिंबल, और क्या हो गया आपका, वैलेंसी। सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
जिंक, सिल्वर, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स है आपका। क्या है आपका? पॉजिटिव एलिमेंट्स। और ये क्या है आपका? नेगेटिव एलिमेंट्स। इसको आप पॉजिटिव रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स। सोडियम का सिंबल Na हो जाएगा आपका, आयरन का Fe, एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn और सिल्वर का Ag। अब इसका वैलेंसी क्या होगी? तो इसका वैलेंसी +1 होगा, +2 या +3 दोनों होता है। एल्युमिनियम का +3 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, जिंक का +2 होता है एंड Ag का +1 होता है। Now in this way you have to learn some name of the elements, either वो elements of atom हो, elements of compound हो, elements of molecule हो, and now symbol and valency we have to learn, then we can make a formula. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स को पहले लिखेंगे और नेगेटिव रेडिकल्स को बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सिंबल ऑफ द फार्मूला। जैसे एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पॉजिटिव होता है और बाद वाला क्या होता है मेरा? नेगेटिव। तो सोडियम का सिंबल देखिए यहाँ क्या है आपका? Na, वी विल राइट हियर Na। और क्लोरीन का सिंबल Cl, क्लोरीन का सिंबल Cl। और वैलेंसी कितना होता है? -1। इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +1। अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो, अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो तो केमिकल फॉर्मूला एज इट इज फॉर्म में होगा। जैसे ये +1 है, ये है, तो इसका फार्मूला हो जाना है NaCl। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? NaCl होगा। दूसरा केस होता है बेटा, केस सेकेंड। केस फर्स्ट, इफ वैलेंसी इज आर सेम। केस सेकेंड, इफ वैलेंसी डिफरेंट। दूसरा केस होता है वैलेंसी डिफरेंट हो। तो डिफरेंट होता है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो फिर डिवाइड कर रहे दो पार्ट कीजिए। ये पॉजिटिव है और ये क्या आपका? नेगेटिव है। सिंबल लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl होता है। इसकी वैलेंसी -1 होती है और इसकी वैलेंसी +2 होती है। इस वैलेंसी डिफरेंट, तो दोनों का वैलेंसी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मतलब एक का 1 है, 2 का 2 है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि इसके नीचे लाएंगे और इसको इसके नीचे लाएंगे, यानी Mg1 और Cl के नीचे 2। 1 के नीचे 1 हम ना लिखें तब भी कोई दिक्कत है, इसलिए वहां पर से उसे हटा दिया जाता है। नाउ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। नाउ इन दिस वे वी कैन मेक ए फार्मूला। आप एक दो और एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं बेटा प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले कैल्शियम लिखेंगे, सिंबल C, ऑक्साइड का O, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2। दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO
कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आए, फटाफट में देखिए क्या है। नाउ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले एल्युमिनियम का वैलेंसी फॉर्मूला सिंबल Al और ऑक्साइड का O, इसका चार्ज +3, इसका चार्ज 2-, तो दोनों की वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, क्रिस क्रॉस, इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al और A2 यहाँ आ गया और O और इसकी वैलेंसी नीचे जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3। नाउ दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ टुडेज आई एम गोइंग टू stop this point of NCERT chapter. After that मेरे प्यारे बच्चों we will discuss about the mole concept. इसकी डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। नाउ नेक्स्ट विल बी मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास आप इस क्लास को बुक को रीडिंग करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफरेंट फार्मूला बनाएं, और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मोल कंसेप्ट। आफ्टर दैट द चैप्टर 3 क्लास 9 साइंस chemistry part will be finished, and after that we will proceed the next chapter. So I request all of you my dear students, please share your channel among the other students also, and subscribe and just put the bell icon so that our notification can reach to you shortly. Thank you for today's my dear students.